हाय गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है हमसे द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factorization of Q? यहाँ पे हमको कुछ रियल नंबर्स दे रखे हैं जो कि रेशनल हैं या नहीं है हमें बताने हैं, और यदि वो रेशनल हैं तो वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे। तो फैक्टर जो क्यू है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। इसके टोटल 3 पार्ट हैं, तीनों ही पार्ट इसी वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका पार्ट नंबर 1 है 43.123456789। देखिए ये यहीं के समाप्त हो रहा है, और जो भी नंबर समाप्त होता है वो नंबर कैसा होता है, वो नंबर होता है टर्मिनेटिंग। जिस नंबर का भी एंड हो जाए वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें क्यू को डिस्क्राइब करना है, तो क्यू यानी कि एक रेशनल नंबर हुआ। रेशनल इरेशनल पूछ रहा था ना, तुमने बता दिया एक रेशनल नंबर है जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्यू को जो हमें डिफाइन करना है, तो क्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर क्यू वी कैन से दैट the prime factorization of Q in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यानी कि जो इसका Q होगा वो 2 और 5 के पेयर में होगा, जहाँ पर कुछ 2 की पावर होगी और कुछ 5 की पावर होगी। तो Q के लिए हम इसमें यही कह सकते हैं कि जो Q है वो 2 और 5 के पेयरिंग में है, तभी ये टर्मिनेटिंग हुआ है। अगर ये 2 मतलब Q जो है 2 और 5 के पेयर में नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, और टर्मिनेटिंग नहीं होता तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होता। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में दे रखा है 0.120 1200 12000 12000 ऐसो ऑन। अब ये आगे तक चलता जा रहा है। अब आगे तक चलता जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ, ये नंबर हमारा हो गया इरेशनल। और अगर इरेशनल है तो हमसे कुछ ना कुछ पूछा ही नहीं है, केवल रेशनल के लिए हमको कंडीशन बतानी थी, इरेशनल के लिए हमको कुछ नहीं बताना है। तो बस केवल इसको हम लिख देंगे इरेशनल। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कह रहा है हमसे 43.123456789 पर बार। अब देखिए ये बार का मतलब है यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब कि ये डिजिट एसो ऑन तक बार बार रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो भी हमारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर, जिनको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल नंबर होते हैं। तो और यदि रिपीट नहीं करता तो ये हमारा हो जाता है एक इरेशनल नंबर, बट ये रिपीट कर रहा है तो ये हो गया हमारा एक रेशनल नंबर। अब यहाँ पे Q के लिए कंडीशन लिखनी है, फॉर Q की कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे Q की कंडीशन होगी वी कैन से दैट द प्राइम factorization of Q is not in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इसका मतलब जो Q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। अगर ये होती तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होती, मतलब कि 2 की पावर n यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m में कोई भी डिनोमिनेटर होता है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रही है, रेशनल तो है लेकिन ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होगा। यही होता है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।